नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मीना आप सभी का स्वागत करता हूं बायोलॉजी बूस्टर चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मोटिवेटेड होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो 11th क्लास स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट के लिए भी नहीं है, ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी नहीं है, ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल या जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी नहीं है। ठीक है, तो आखिर ये वीडियो है किसके लिए। ये वीडियो है बहुत जो छोटे और प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं, 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए वीडियो है। ठीक है, तो मैंने सोचा है दोस्तों कि 10th क्लास का जो आपका साइंस है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन एक तरीके से कहा जाए छोटे लेवल पे तो 9-10 से स्टार्ट होता है। 9-10 से ही आपकी जो किसी चीज पे ग्रिप है सब्जेक्ट पे कि कहाँ आपका करियर आगे जाएगा वो डिसाइड होता है। ठीक है, या वो इंटरेस्ट पैदा होता है कहूँ तो। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि 10th का जो बायोलॉजी है, ठीक है, पूरा साइंस में जो बायोलॉजी का पार्ट है पहले वो, ठीक है, साइंस आगे टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो बायोलॉजी तो एटलीस्ट, क्योंकि मेरा चैनल बायोलॉजी से रिलेटेड ही है, तो बायोलॉजी के जो आपके चैप्टर्स हैं 10th क्लास एनसीईआरटी या 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड बायोलॉजी में या आईसीएसई बोर्ड भी या अदर जो स्टेट बोर्ड हैं उनमें भी ये अलाउड होता है। देखो सीबीएसई अगर आप कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके सारे बोर्ड्स कवर हो जाते हैं। कुछ एक टॉपिक्स या कुछ एक चीजें कुछ बोर्ड्स में अलग रहती हैं, तो वो आप मुझे बता देना, मैं पूरा ये सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाने के बाद उन टॉपिक्स को भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 10th स्टैंडर्ड की, तो 10th स्टैंडर्ड के बारे में कुछ बेसिक बातें पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। देखो दोस्तों, ये क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है। ये क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से आपका सीवी बनना स्टार्ट होता है। सीवी मतलब रिज्यूमे। जब आप जब आप 26, 27, 28 साल के हो जाएंगे या 25 साल से ऊपर के हो जाएंगे, तो तब आप किसी जॉब के लिए जाएंगे तो आपका एक करिकुलम विटे होता है या एक रिज्यूमे होता है, उसमें आपकी परसेंटेज लिखी होती है। तो आपकी 8th स्टैंडर्ड की, 9th स्टैंडर्ड की, 6th स्टैंडर्ड की परसेंटेजेस कभी नहीं लिखे रहेंगे उसमें। कहां से शुरू होता है ये क्रम शुरू होता है, सबसे लोवेस्ट ऑर्डर है 10th। ठीक है, तो 10th की परसेंट होगी, 12th की परसेंट होगी, ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर पीएचडी करेंगे आगे अगर आप, तो उसकी भी इस तरीके से परसेंटेज रहती है। तो उससे पता पड़ता है, जो इंसान उसको देख रहा है उस करिकुलम विटे को, तो अगर आपका करिकुलम विटे बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, मतलब अच्छी परसेंटेज आपने रेगुलरली अचीव की है लाइफ में, तो वैसे इंप्रेस हो जाता है और आपकी जो है सफल होने के चांसेस जो हैं, भले आप जॉब करें या आप कोई भी काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करें आगे जाके या अपना खुद का बिजनेस करें, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट या कोई, जैसे कई लोग ऐसे कहते हैं कि 10th की परसेंटेज जो है मायने नहीं रखती है। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, मायने रखती है परसेंटेज, हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि बुकिश वॉर्म बनने का कोशिश ना करें। ठीक है, कि यार सिर्फ पढ़ते रहते हैं। मैं कभी भी ऐसे स्टूडेंट बनने के लिए आपको नहीं कहूंगा जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है दोस्तों, ओवरऑल ग्रोथ होनी आपकी जरूरी है। ठीक है, तो आप पढ़ें भी, थोड़ा बहुत खेलें भी, सारी चीजों को टाइम दें। ठीक है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, 95% उसके आते हैं 10th में, ठीक है, और वो स्पोर्ट्स में या दूसरी चीजें बिल्कुल नहीं करता है, ना उसको डांस पसंद है, ना स्पोर्ट्स पसंद है, ना किसी से बात करता है, बस पढ़ता रहता है और 95% वो लाता है। ठीक है, एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके मान लीजिए 90% आते हैं, लेकिन वो 90% लाने के अलावा स्पोर्ट्स में भी ठीक ठाक है, इसके अलावा दूसरे को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता है, इसके अलावा उसके रिलेशनशिप जो है फ्रेंड्स के साथ, अपने माँ बाप की इज्जत भी करता है, अपने टीचर्स की इज्जत करता है, एक सामाजिक इंसान है, मतलब सामाजिक बच्चा है वो। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि दोनों में से कौन बेटर है, तो मेरे हिसाब से 90% वाला स्टूडेंट बेटर है। 5% ज्यादा आप ले आया दूसरा स्टूडेंट उससे, लेकिन वो उससे बेटर नहीं है। ओवरऑल लाइफ में दोस्तों कई चीजें मायने रखती है। आपकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें मायने रखती है। एक मान लीजिए, आप खुद ही सोचिए, एक स्टूडेंट है बहुत अच्छे मार्क्स लाता है लेकिन वो बहुत बदतमीज है, और एक स्टूडेंट है थोड़े कम मार्क्स लाता है उससे, ठीक है, बहुत कम नहीं, मतलब थोड़े कम, 90% मान लेते हैं, और वो बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करते हैं, सारी बातें, तो आप किसको पसंद करेंगे? हम पसंद करेंगे 90% वाले स्टूडेंट को। ठीक है, क्योंकि इतना मायने नहीं रखता है कि आप बहुत नीचे नहीं है, आप 5% ही नीचे हैं, और उसके अलावा आप में बहुत सारे दूसरी क्वालिटीज हैं। तो दोस्तों मैं यही चाह रहा हूं एज ए टीचर कि आप एक बेहतरीन इंसान बने। ठीक है,
हाँ, आप एक अच्छे डॉक्टर बने, आगे इंजीनियर बने, आईएएस बने, कुछ भी बनेंगे आप, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं, तो मुझे लगता है मुझे आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए। तो आगे जो भी आप लाइफ में बने, लेकिन आप सबसे पहले जो है एक अच्छे इंसान बने, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप आगे लाइफ में कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं 10th क्लास में अगर आऊँ, 10th क्लास की जो साइंस है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखना, वैसे तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 2 मेन सब्जेक्ट पे फोकस बना के रखना हमेशा। 9th से ही, 9th तो चला गया, अब 10th की बात कर रहा हूँ। अभी भी अगर 9th में आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, अभी पूरी लाइफ आगे है और बेहतरीन है ये। ठीक है, देखो लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कब कौन सा चेंज हो जाए आपको पता नहीं है। ठीक है, तो कभी भी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए इंसान को। ठीक है, हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम थक जाते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है, थोड़े से हम ऐसे स्ट्रेस फील करते हैं, तो कोई बात नहीं, उस दिन थोड़ा सा आराम कर लें, अगले दिन फिर उठें, फिर लड़ें और फिर जीतें। ठीक है दोस्तों, एक बात आप याद रखिएगा, महान इंसान वो नहीं है जो बहुत स्ट्रांग है या बहुत इंटेलिजेंट है। मैं 29-30 ईयर्स की एज में हूं अभी लगभग। ठीक है, और मैं आपको एक एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूं दोस्तों, कि लाइफ में देखना हो, ठीक है, सिविल सर्विसेज जो आईएएस वगैरह बनते हैं या जो अच्छी पोस्ट पे आते हैं ना, वो स्टूडेंट नहीं होते दोस्तों जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, मतलब एक ही बार में कैच कर लेते थे चीज, ऐसे नहीं, वो एवरेज ही स्टूडेंट थे। ठीक है, लेकिन उनमें सबसे मेन क्वालिटी क्या थी, हिम्मत ना हारना, यानी कि गिव अप नहीं करते, वो कभी भी गिव अप ना करें, कभी भी नहीं। आज आपका दिन खराब है, आपकी लाइफ खराब नहीं, कल हम उठेंगे, हम दोबारा लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम में और दूसरे बच्चों में, यानी कि जो बायोलॉजी बूस्टर के जो बच्चे हैं, उसमें जो ये ग्रुप है हमारा बायोलॉजी बूस्टर का पूरा, उसमें और दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं उनमें डिफरेंस यही है कि हम में हिम्मत ना हारने वाली क्वालिटी है, यानी कि हम कभी भी गिव अप नहीं करते, हम अगले दिन फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या मैं आपको बताने वाला हूं, 10th बायोलॉजी का जो साइंस और मैथ है वो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा आप। ठीक है, इंग्लिश वगैरह पढ़ें, लेकिन सबसे मेन जो है ये दोनों सब्जेक्ट पे हमेशा ग्रिप रखें, अगर आप लाइफ में बहुत अच्छा एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं तो। ठीक है, दूसरी बात, साइंस की बात करता हूँ। साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों ही बेहतरीन है, लेकिन अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो 10th में जो बायोलॉजी है दोस्तों, उसमें ये मेजरली 6 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, 16 चैप्टर टोटल है, उसमें से 6 ये हैं, तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी का ही है। ठीक है, क्लियर है बात, बाकी सभी को इंपॉर्टेंस ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी, या सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग भी आप कह सकते हैं, मुझे तो खैर इंटरेस्टिंग लगता ही है। ठीक है, आपको भी मैं कोशिश करूंगा कि इंटरेस्टिंग लगे। तो टोटल कितने चैप्टर हैं दोस्तों, 6। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 10th क्लास बायोलॉजी हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी के चैप्टर्स हम देख रहे हैं कौन कौन से, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16। ठीक, इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं वो आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के हैं। ठीक है, चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर 9 जेनेटिक्स, ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं, चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर 16 इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये 6 चैप्टर हैं दोस्तों, इन एक एक चैप्टर को सीक्वेंस में करवाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चैप्टर स्टार्ट किया तो वीडियो 1, वीडियो 2, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे सीक्वेंस में चलते जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, और एक बात आप याद रखना, ठीक है, कि हमेशा सीक्वेंस में देखना, क्योंकि ये कोई कॉमेडी वीडियोस तो है नहीं दोस्तों कि कहीं से भी हम देखें तो समझ में आ जाएगा, ये सीक्वेंस में चलती है पढ़ाई हमेशा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, लाइफ प्रोसेसेस अगर आपको नहीं पता है तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको समझ में नहीं आएगा, ये नहीं पता है तो फिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन जो है ये पढ़ने में आपको मुश्किल होगी। ठीक है, डायरेक्ट अगर हेरिडिटी इवोल्यूशन पढ़ें, डायरेक्ट हम जीन डीएनए पढ़ें, हमें यही नहीं पता है कि लिविंग क्या होता है, तो जीन और डीएनए में क्या पता होगा। तो इसलिए एक ऑर्डर बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, और ऑर्डर सिर्फ चैप्टर वाइज ही जरूरी नहीं है, ऑर्डर आपके लेक्चर्स में भी जरूरी है। यानी कि जब मैं अपलोड करूं तो याद रखना, जैसे मान लीजिए मैंने 5 लेक्चर अपलोड किए हैं, तो 5th लेक्चर डायरेक्ट ना देखें, पहले फर्स्ट देखें, सेकंड देखें, थर्ड देखें और उनको समझते चलें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एवरीडे आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है, खैर इसका मैं अभी कमिटमेंट नहीं करता हूं आपसे, आगे सिचुएशन देखेंगे, क्योंकि अभी 11th और बायोलॉजी की मैं ज्यादा वीडियोस बना रहा हूं, पर फिर भी अगर मुझे जैसा भी लगेगा तो उस तरीके से हम इससे डील करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक और बात भी आप मुझे बताएं
कि अगर आपको किस टाइम पे वीडियो पसंद है, ठीक है। जैसे मैं 11th-12th स्टूडेंट से पूछता हूं तो उनके हिसाब से मैंने अलग टाइम अपलोड का फिक्स किया हुआ है। आपको किस टाइम पे वीडियो चाहिए पूरे दिन में, 5 बजे चाहिए, रात को 8 बजे चाहिए, या और लेट नाइट 9, 10, 11 बजे चाहिए, कितने बजे आपको वीडियो चाहिए 10th क्लास का, एक बार मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। उसके हिसाब से फिर ज्यादा कमेंट जिस टाइम पे होंगे, जिस टाइमिंग के लिए होंगे, उस टाइम पे मैं इसको फिक्स कर दूंगा और उसी टाइम पे आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 6 चैप्टर्स हैं, मैं इसमें सारी बातें आपको बताऊंगा विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। देखो दोस्तों, आना अलग बात है, मतलब आपको बहुत आता है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक जो चीजें रेफरेंस बुक से हमें देखनी चाहिए, उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अब ये तो नॉलेज की बात, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपकी फोटो चिपक के कभी भी नहीं जाएगी आपकी कॉपी पे, तो उसे आप अपने स्कूल के टॉपर होंगे मान लीजिए, लेकिन उसे नहीं पता है ना कि आप टॉपर है, तो उसको कैसे पता पड़े, मतलब मान लीजिए मैं एग्जामिनर हूं, मैं आपकी कॉपी देखूं तो मुझे कैसे पता पड़े, 1000 कॉपी है मेरे पास सामने और मुझे एक कॉपी आपकी मैं देखता हूं, तो मुझे ये कैसे पता पड़े कि ये सबसे बेहतरीन स्टूडेंट या एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की कॉपी है। तो कुछ उसमें खास होना चाहिए ना, कुछ खास क्या होना चाहिए, हैंड राइटिंग सबसे पहली चीज। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी अगर नहीं है कोई बात नहीं, ठीक ठाक साफ सुथरी जरूर लिखें कि वो समझ में आए, ठीक है। दूसरी बात, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम से समझाएं हमेशा, तो डायग्राम से जब आप समझाते हैं, ब्यूटीफुल डायग्राम्स आप बनाएंगे अगर, तो वैसे ही इंप्रेस हो जाता है और वो आपको नंबर आसानी से घुमाता है एग्जामिनर, ठीक है। तीसरी बात, हमेशा बुलेट्स के फॉर्म में अपने आंसर्स को लिखें, कभी भी पैराग्राफ के फॉर्म में ना लिखें। कोई भी इंसान के पास इतना टाइम नहीं कि आपके पैराग्राफ को पढ़ने बैठेगा। आपको शायद पता ना हो दोस्तों, एक कॉपी चेक करने के बहुत जो है पैसे मिलते हैं एग्जामिनर को, तो जल्दी जल्दी कॉपी चेक करने की कोशिश करता है ताकि वो खूब सारे पैसे कमा सके, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं है कि आपकी कॉपी को बहुत देर तक 1-2 घंटे लेके बैठा रहेगा, ठीक है। तो उसको समझ में आना चाहिए, तो बुलेट्स के फॉर्म में लिखना है। चौथी चीज, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या हुआ, ये सिंपल, फिर मैंने अलग मार्कर से लिख दिया है। तो अगर जैसे मार्कर जो है, अगर आपके आप एक बार पूछ लेना अपने टीचर से कि आपके बोर्ड एग्जाम में मार्कर्स अलाउड हैं या अलग कलरफुल पेन्स अलाउड हैं कि नहीं है। अगर ये नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल जो आपके ये रहते हैं, जो स्केच पेन नहीं, जो पेंसिल मार्कर रहता है या पेंसिल पेन रहता है, ये चीजें बेसिक तो अलाउड होती ही हैं। तो उनको कुछ स्पेशल वर्ड आता है ना, उसको आप उस अलग पेन से लिखें थोड़ा सा, तो वो हाईलाइट होता है वो कि हाँ इस पे इसने ज्यादा फोकस दिया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले उल्टा पेपर अटेम्प्ट करें कि आगे से अटेम्प्ट करें, कौन से सेक्शन पहले करें, मैनेजमेंट क्या है टाइम का, ये सारी बातें हम डील करेंगे। तो ये तो दोस्तों इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसमें मैंने कुछ आपको पढ़ाया नहीं है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टॉपिक यानी कि चैप्टर्स इसमें शुरू करेंगे, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, आगे जैसे मैं अपलोड करूंगा, ये वीडियो भी अच्छा लगा अगर आपको, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है, वहां पे कई सारे लिंक है मेरे फेसबुक पेज के, फेसबुक प्रोफाइल के, ठीक है। उन सभी से आप जुड़े ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट मैं अपडेट्स डालता हूं तो वो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, 10th क्लास स्टूडेंट आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक नए सिरे से हम पूरी मेहनत करने वाले हैं इस पे। होप आप सभी मेरे साथ रहेंगे और आप सभी को ये पसंद आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।